हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 कराएंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। If AD and PM are median of triangle ABC and PQR, यहां पर ये बोला गया है कि टू ट्राइंगल्स है ABC और PQR, उनकी टू मीडियंस है AD and PM रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। इन्होंने यही बोला है कि जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो हमें ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट AB अपॉन PQ इक्वल है AD अपॉन PM के। तो हम यहां पर पहले टू ट्राइंगल्स लेते हैं, जो कि एक ABC और दूसरा PQR है। तो सबसे पहले टू ट्राइंगल्स लेंगे। ABC, दूसरा ट्राइंगल लेंगे PQR। इन ट्राइंगल्स में बोला है कि AD और PM टू मीडियंस हैं, तो सबसे पहले AD मीडियन लेंगे। उसके साथ साथ जो PM मीडियन है वो ट्राइंगल PQR की होगी। तो ये टू ट्राइंगल्स की मीडियन। अब हमको ये भी पता है कि जो मीडियन होती हैं वो जिस वर्टेक्स से डाली जाती हैं साइड पर, उस साइड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। जैसे कि ये जो AD मीडियन है ये A वर्टेक्स से साइड BC पर डाली गई है, तो ये इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है BC साइड को। कहने का मतलब ये है कि जो BD है, जो BD की लेंथ है वो इक्वल होगी DC के। इसी प्रकार यदि यहां पर इस ट्रायंगल में देखें तो यहां पर भी जो QM है वो इक्वल होगा MR के। तो ये कंडीशंस यहां पर होंगी। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गिवन AD and PM are medians triangles ABC and triangle PQR। जो ABC और PQR दो ट्रायंगल हैं, उनकी टू मीडियन है AD एंड PM। एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। ये भी हमें गिवन है। क्योंकि AD मीडियन है ट्रायंगल ABC में और PM मीडियन है ट्रायंगल PQR में, तो कहा यहां पर जो कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन भी बनेगी कि जो BD है वो इक्वल होगा DC के और QM इक्वल होगा MR के। तो यहां पर ये कंडीशंस भी बनेगी। तो ये हमें यहां पर गिवन है, जो कंडीशन हमें गिवन है वो ये है। अब हम यहां पर देखेंगे टू प्रूफ। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इक्वल होना चाहिए AD अपॉन PM। तो हम यदि देखें AB ये वाली साइड होगी AB, उसके साथ PQ जो है हमारी ये वाली साइड होगी। अब इक्वल होना चाहिए AD हमारा, ये AD हमारी यहां पर मीडियन होगी एंड PM, तो PM भी हमारी यहां पर मीडियन होगी। तो यदि हम देखें जो ये दो साइड हमें लेनी है,
वो इस ट्रायंगल की टू साइड्स हैं, और जो हमें यहां पर ये साइड लेनी है वो इस वाले ट्रायंगल की टू साइड्स है। तो हमें दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर, तो ये कंडीशन हमारी यहां पर प्रूफ हो जाएगी। तो हमें जो करना है प्रूफ, वो हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। तो हमें ये भी प्रूफ कर सकते हैं। यदि हम ये प्रूफ कर पाते हैं तो ये कंडीशन ऑटोमेटिक हमारी आ जाएगी, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड्स के रेशो भी यहां पर इक्वल होंगे। अब हम करेंगे क्या, हम ये देखेंगे कि जो कंडीशन हमें गिवन है वहां से हम इन्हें रिलेट करके कैसे सिमिलर कर सकते हैं। तो हम प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ में जो हमें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। यदि ये कंडीशन हमें गिवन है तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी का रेशो पी क्यू के साथ इक्वल होगा बी सी का रेशो क्यू आर के साथ, और सी ए का रेशो इक्वल होगा आर पी के साथ। तो ये कंडीशन हमारी यहां दो जो सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं उससे बनती है। जब हमें पता है कि हमें दोनों ट्रायंगल यहां पर सिमिलर करने हैं, तो हम यदि इन दो ट्रायंगल्स की टू साइड्स के रेशो और उसके साथ साथ एक एंगल इक्वल कर दें प्रूफ, तो यहां पर दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले ये देखेंगे कि इस ट्रायंगल्स में और क्या कंडीशन हो सकती है। जब ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, ये हमें गिवन है, तो हम बोल सकते हैं जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल भी होगा। एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू। एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर, उसकी आवश्यकता नहीं है। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ये दोनों ही ट्रायंगल यहां पर सिमिलर करने हैं। तो एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू। यदि हम ए बी का रेशो पी क्यू के साथ और बी डी का रेशो क्यू एम के साथ इक्वल प्रूफ कर दें कि इनका रेशो इक्वल होगा, तो हमारा यहां पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो साइड्स के रेशो और उनके बीच बना एंगल इक्वल है, तो यहां पर ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो अब हमको एंगल बी और क्यू तो पहले से पता है कि ये इक्वल है, बिकॉज क्योंकि ये ट्रायंगल जो थे बड़े वाले, इसका बी एंगल था जो कि क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर थे। अब हम ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल प्रूफ करेंगे बी डी अपॉन क्यू एम को। तो किस प्रकार करेंगे, तो हम यहां से आते हैं, जो कंडीशन हमारी बनती है, यहां से जो बीसी है, बीसी को हम डबल बीडी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बीडी, बिकॉज ये जो बीडी है ये हाफ है बीसी का, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके बीडी में हम लिख सकते हैं। हम किस प्रकार, यहां से हम आते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बीसी। बीसी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू बी डी, क्योंकि जो बीसी है वो ट्वाइस होगा बीडी का, क्योंकि ये हाफ है। ऐसे ही क्यू आर जो है वो इक्वल होगा 2 क्यू एम के, तो हम यहां पर इसे लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू एम। नेक्स्ट साइड को हमें लेने की आवश्यकता है नहीं, बिकॉज वो जो साइड है वो इस ट्रायंगल की साइड है, इस वाले ट्रायंगल की साइड नहीं है। ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम की बात कर रहे हैं, तो उसको लेने की आवश्यकता नहीं है इस पार्ट को। इन दोनों से हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये वाली साइड का रेशो इसके साथ और ये वाली साइड का रेशो इसके साथ इक्वल है, क्योंकि एक एंगल भी पहले से ही हमारा यहां पर इक्वल है। तो हम अब यहां पर 2 से 2 कैंसिल करेंगे और लिखेंगे कि ए बी का रेशो पी क्यू के साथ इक्वल होगा बी डी का रेशो क्यू एम के साथ। और हम यहां पर बोल सकते हैं कंडीशन फर्स्ट ये मान लेते हैं, कंडीशन सेकंड ये मान लेते हैं, जो हमने कंडीशंस निकाली हैं, इन कंडीशन से हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर दोनों ट्रायंगल्स की 2 साइड्स के रेशो इक्वल है और उनका एक एंगल हमें यहां पर इक्वल मिलता है।
जो हमें गिवन है उसके अनुसार, तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और यदि ये दोनों सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स के रेशो भी इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं हम यहां पर देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के, किससे? बाय एस ए एस सिमिलरिटी से, एस से एस सिमिलरिटी से, क्योंकि टू साइड्स के रेशो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो जब ये यहां पर सिमिलर होंगे तो हम ये भी जानते हैं कि यहां पर इनकी साइड्स के रेशो इक्वल होंगे। तो अब हम बोल सकते हैं कि ए बी अब पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपॉन पी एम के। यदि हम लिखना चाहें तो थर्ड साइड को भी लिख सकते हैं बी डी अपॉन क्यू एम भी इक्वल होगा, लेकिन हमें प्रूफ यही करना है तो हम इसे इस प्रकार कंप्लीट सॉल्व होता है। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।